मेहता का उल्टा चश्मा। क्या तू भी कुछ भी बोलता है? पर मतलब ए बापूजी, अभी क्या हुआ? आपने देखा? अरे क्या देखा? आपकी छींक फिर से बंद हो गई। हाँ देखा? हाँ ठीक तो फिर से बंद हो गई। लड़की वालों का स्वागत करने के लिए अब भेड़े और माधवी भाभी को भी फोन करके बुला लेता हूँ। माधवी 8-10 दिन के लिए कहीं घूमने चले? सातारा, सांगली, महाबलेश्वर। हाँ छान आइडिया है। तब तक पोपट भाऊजी का गुस्सा शांत हो जाएगा नहीं? हाँ। कितना टेंशन ले रहे हैं आप। अरे कैसे टेंशन ना लूं माधवी, वो बिल्ली वाले कभी भी सोसाइटी में आते होंगे और यहाँ पे लड़की खुलेआम सोसाइटी में घूम रही है। काय बोलता है? अरे काहे बोलते नहीं। देखो पोपटलाल का फोन, मैं नहीं उठाने वाला। उठाइए फोन। नहीं मैं नहीं उठाऊंगा। उठाइए ना फोन, दूसरे कुछ काम के लिए फोन किया होगा। हाँ जो कुछ भी हो, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। ठीक है मत उठाइए। तुम कहाँ जा रही हो? दरवाजा खोलने के लिए पोपट भाऊजी आएंगे ना, अभी आपको प्रत्यक्ष बात करने के लिए। उछल तो फोन। स्पीकर ला ठेवाणी। हाँ हाँ बोलो पोपटलाल। भेड़े तू अभी के अभी सोसाइटी कंपाउंड में नीचे आ जा। लगता है बिल्ली देख ली इसने। क्यों? अरे भाई तू इतना डर क्यों रहा है? नहीं डर नहीं रहा हूँ पोपटलाल, नीचे क्यों आना है मुझे? अरे लड़की वाले मुझे देखने आ रहे हैं, तुम और माधवी भाभी नीचे आ जाओ। अच्छा लेकिन हमें क्यों नीचे आना है पोपटलाल? अरे मैं चाह रहा था कि लड़की वाले जब आए तो तू और माधवी भाभी उनके स्वागत के लिए मेरे साथ रहो भाई, मेरी फैमिली भी साथ में होनी चाहिए ना। और बेटे आज ये जो मेरा रिश्ता हो रहा है वो सब तेरी वजह से ही तो हो रहा है भाई, तेरा तो हक बनता है। हाँ अच्छा थैंक यू पोपटलाल। अच्छा मैं क्या बोलता हूँ, मैं हमारे साथ मेहता साहब और सोडी को भी लेके आता हूँ। क्या है, स्वागत में ज्यादा लोग रहेंगे तो अच्छा रहेगा ना? अरे भाई तुझे जिसको बुलाना है बुला ले, मैं बस 5 मिनट में नीचे आ रहा हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा हुआ ना मेहता साहब और सोडी को बुलाने का आइडिया दिमाग में आ गया। भगवान ना करेगा लेकिन वो बिल्ली अगर लड़की वाले के सामने आ गई तो पोपटलाल का रौद्र स्वरूप संभालने के लिए कोई तो चाहिए मेरे साथ। क्या कुछ भी बोल रहे हो? मेहता साहब को फोन करता हूँ। हाँ बेटे बोलो। हाँ मेहता साहब, मैंने बोला था ना मेरा एक दोस्त है जिसको मैं बिल्ली पकड़ने के लिए बुलाने वाला था। आ गया वो? नहीं मेहता साहब, वो यहाँ पे है ही नहीं, वो सोलापुर में 2-3 दिन बाद आएगा। तो अब तुम क्या चाहते हो, मैं बिल्ली पकड़ूं? अगर आपको आता है तो पकड़ लीजिए ना प्लीज। कैसी बातें कर रहे हो भिड़े? तो क्या बोलूं मेहता साहब, यहाँ पे पोपटलाल का मुझे फोन आया था अभी थोड़ी देर पहले, बोल रहा था कि मैं और माधवी नीचे आए वो लड़की वालों का स्वागत करने के लिए। हाँ तो जाओ करो उनका स्वागत, है तो अच्छी बात है। नहीं अच्छी बात तो है लेकिन आप तो जानते हैं ना ये बिल्ली सोसाइटी में खुलेआम घूम रही है। भगवान न करे अगर वो लड़के वाले के या पोपटलाल के सामने आ गई तो हंगामा हो जाएगा। बात तो सही है, गड़बड़ हो जाएगी भाई। हाँ इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप और अंजलि भाभी दोनों हमारे साथ रहे। भगवान न करे अगर बात बिगड़े तो आप रहोगे संभालने के लिए। वो गारंटी तो नहीं ले सकता लेकिन कोशिश पूरी करूंगा कि बात संभल जाए। हाँ ठीक है, मैं सोडी को भी फोन करके बुला लेता हूँ। सोडी को क्यों बुला रहे हो तुम? अगर आपसे ये बात नहीं संभली और बात हाथापाई तक पहुंच गई तो कोई तो चाहिए। नहीं ठीक है, फिर जैसा तुम ठीक समझो। हाँ ठीक है ओके, सोडी को करता हूँ। ये आपकी छींक का कुछ समझ में नहीं आ रहा है बापूजी। मतलब कभी आती है फिर चली जाती है फिर वापस आती है। मैं काम करता हूँ बापूजी, मैं हाथी भाई को बुला के लाता हूँ, वो आपको कोई अच्छी सी दवाई देकर छींक का आना जाना बंद कर देंगे। अरे हाथीड़ा को बुलाने की जरूरत नहीं है भाई, वो छींक अभी शांत हो गई है ना, छोड़ ले। पक्का ना बापूजी? कहीं ये तूफान के पहले की शांति तो नहीं है? कौन सा तूफान? छींकों का तूफान। मैं हाथी भाई को बुला के लाता हूँ बापूजी। अरे हाथीड़ा को बुलाने की जरूरत नहीं है, तू एक काम कर, मुझे फिर से कड़क मसाला चाय पिला। ठीक है बाबूजी, ठीक। बाबूजी मैंने कहा था ना बिल्ली घर में ही है, अभी सुनी उसकी आवाज म्याऊं म्याऊं आई अभी। हाँ सुनी भाई, आवाज सुनी, आवाज टीवी से आ रही है देख। ओ सॉरी।
अरे बापूजी फिर से छींक शुरू हो गई। मैं इसीलिए कह रहा था मैं हाथी भाई को बुला कर लेके आता हूँ। अच्छा जाऊं? ठीक है जाता हूँ। अब क्या कह रहे हैं बापूजी, जाऊं कि ना जाऊं? इडली? चाय के साथ इडली खानी है? अरे हॉल में हॉल में दिल्ली है? अच्छा टीवी में दिल्ली का कोई कार्यक्रम आ रहा है? हॉल में बिल्ली है। हॉल में बिल्ली है? बिल्ली है? बाबूजी आप यहीं रहिए, मैं अभी बाहर जाकर बिल्ली को घर से बाहर निकल, अरे घर से क्या सोसाइटी के बाहर निकल के आता हूँ, यहीं रुकिए आप। अरे तू तो बंद था। कहाँ है बिल्ली? बस छींक बंद तो हुई। फिर से छींक क्यों आई? अरे बापूजी आप बाहर क्यों आ गए? आप अंदर ही रहिए। बिल्ली बिल्ली अंदर है? किचन में? बाबूजी मैं काम करता हूँ, बिल्ली को पकड़ के बाहर आऊंगा ना तो आप एक काम कीजिए, आप मेरे कमरे में चले जाइए, एक साइड में हो जाइए। हाँ जल्दी जल्दी जाइए जाइए जाइए। बिल्ली अरे क्यों मेरे बापूजी को तकलीफ दे रही है? तो बाहर निकल, बाहर निकल, मेरे घर से बाहर निकल। अरे कह रहा हूं फिर भी नफट की तरह बैठी है। अरे बाहर निकल नकटी। अरे चीख चीख की हालत खराब हो गई बापूजी। हाँ पोपट अंकल चले गए, पॉम को लेकर निकलते। और अभी तो यही थी, पॉम कहाँ गई? अरे यार ये पॉम हमारे हाथ में क्यों नहीं आ रही? अगर लड़की वाले आकर पॉम को देख ले तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ये सुन टप्पू, पहले ये देख लेते हैं कि पोपट अंकल नीचे पहुंचे कि नहीं। हे भगवान, आज मुझे 1 से 2 करना आपकी जिम्मेदारी है। इसमें फायदा आपका ही है। रोज की मेरी शादी की शिकायत से छुटकारा मिल जाएगा आपको। अरे बच्चों क्या कर रहे हो? हाँ, वो आपने बोला था ना कि लड़की वाले आ रहे हैं, तो बस उन्हीं से मिलने का वेट कर रहे हैं। ओह, मतलब आप लोगों को भी अपने होने वाली आंटी से मिलने की बहुत एक्साइटमेंट है। बहुत एक्साइटमेंट है। लेकिन टप्पू और गोली का वो लोग बस आते ही होंगे पोपट अंकल। अच्छा अच्छा अच्छा। चल चल, लड़की वाले आए उसके पहले पॉम को ढूंढ के निकलते हैं। गोली एक काम कर, जल्दी से टेरेस पे जा, पॉम के खिलौने लेकर आ। खिलौना देख के पॉम जहाँ कहीं भी छुपी होगी ना बाहर आ जाएगी। ठीक है, जा 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 जा, जा।
टप्पू क्या हुआ? ये पोपट अंकल ने बाहर से कड़ी लगा दी है यार। क्या? पॉम पॉम मिलेगी तो हम उसे बाहर कैसे लेके जाएंगे? अरे वो सब छोड़, अभी हम लोग बाद में सोचते हैं इसके बारे में। पहले पॉम पॉम को ढूंढते, लड़की वाले आते ही होंगे। चल 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 चल। ये भिड़े कहाँ रह गया? लड़की वालों के आने का टाइम हो गया है। अरे बाप रे, ये तो लड़की वालों के स्वागत के लिए तैयार खड़ा है। देवा कुछ भी करना, लेकिन बिल्ली को लड़के वालों के सामने मत लेके आना प्लीज, ये मुझे बैंड बजाएगा। ओहो, क्या कुछ भी बोल रहे हो? अच्छा अच्छा सोचिए, अच्छा अच्छा होगा, डरिए मत। अरे क्या डरिए मत, ये बिल्ली सोसाइटी में खुलेआम घूम रही है। पोपटलाल ने देख ली ना बिल्ली तो माजा का खरण है। चला, रुको रुको रुको। काय झालं? लगता है पोपटलाल को बिल्ली के बारे में पता चल गया, मैं घर जा रहा हूँ। अरे देखो ना सोडी, वो ढाल और तलवार लेके खड़ा है। क्या ढाल और तलवार? तो पिलू, वो पप्पू के हाथ में तो छतरी और गुलदस्ता है ना विनी? हाँ वे थांबना है ना विनी? हाँ, म्हणजे काय? अहो, तो तू डर को ब्रेक लगा यार। नहीं नहीं, मैं घर जा रहा हूँ। अरे भिड़े, हाँ, अरे कहाँ है भाई? आना जल्दी। लड़की वाले पहुंचते ही होंगे। हाँ आ रहे हैं, बस पप्पू तेरे पास ही आ रहे हैं। घर वापस नहीं जाना है अभी, नहीं तो उनको डाउट होगा। त्याच्यापेक्षा सरळ चला। चला। हाँ ऑल द बेस्ट बेटे भाई। तारक ने मुझे सब कुछ बता दिया है। बेटे चिंता मत करो, लड़की वालों के सामने बिल्ली नहीं आएगी। सच? हाँ मतलब हम लोग सब दुआ करेंगे ऊपर वाले से। अरे आपकी दुआ कबूल नहीं हुई ना मेहता साहब, तो मेरी बैंड बजेगी। नहीं देखो, एक तो सब लोग चौकन्ने रहना। वो बिल्ली अगर सामने आ जाए तो बस उसे भगा देना, किसी भी तरह वो लड़की वालों के सामने नहीं आनी चाहिए, ठीक है? चल। हाँ भिड़े, आजा आजा आजा। अरे इधर आ, डर क्यों रहा है भाई? भाई मेरे दुख हरता, मेरे सखा, मेरे भाई, अच्छा हुआ तू आ गया। मेरे शादी के कार्ड पर तेरा और अब्दुल का नाम सुनहरे अक्षरों से लिखवाऊंगा मैसेज के साथ। हमारे आदरणीय मित्र पत्रकार पोपटलाल जी की शादी में जरूर आना, भिड़े अब्दुल। अरे अंजलि भाभी, माधु भाभी, बबीता जी, अच्छा हुआ आप सब भी आ गए। अरे सोडी, रोशन भाभी कहाँ है? हाँ हाँ बता बता। हाँ वो घर पर है, उसको बिल्ली से डर लगता है ना। बिल्ली अभी भी सोसाइटी में है? भिड़े? सोडी के कहने का मतलब ये है कि वो बिल्ली के डर से मतलब रोशन भाभी के दिल में बिल्ली का डर घर कर गया है, इसलिए वो घर पर है ना सोडी? हाँ हाँ करेक्ट है जी, और डर को जाने में टाइम लगता है ना। हाँ वो भी है। अरे मैं चंपक चाचा को बुलाना तो भूल ही गया, अभी फोन करके बुला लेता हूँ। मत बुलाओ। क्यों? क्योंकि वो आएंगे तो ठीक। वो काम से गए ना? मतलब वो बाहर काम से गए, मैंने देखा था थोड़ी देर पहले, इसलिए मत बुलाओ। हाँ ओके हाँ। कोई नहीं, आप सब आ गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ बस अब लड़की वाले आ जाए। हाँ। अरे आ गए। रोने वाले सास ससुर अर्धांगिनी सब आ गए। आओ। ए बिल्ली, तुम जहाँ कहीं भी हो वहीं रहना, बाहर मत निकलना। भागते किधर है? पकड़ी गई बिल्ली, पकड़ी गई। नहीं बापूजी, मैं उसको पकड़ने गया तो खुद का मार के भाग गई। बहुत चप्पड़ है बिल्ली। अरे बाप रे। बापूजी आप एक काम कीजिए, आप मेरे कमरे में चले जाइए, मैं दरवाजा बंद कर लेता हूँ, कहीं वो अंदर ना घुस जाए। हाँ बड़ा।
अरे बापूजी बार बार बाहर क्यों आ रहे हैं? आप अंदर रहिए वरना छींक छींक के आपकी हालत खराब हो जाएगी। अरे बिल्ली अंदर ही है। अंदर मेरे कमरे में? अरे बिल्ली मेरे कमरे में कैसे घुस गई? कहाँ है तू? रुक! अरे अरे भागती! अरे रुक! रुक तो भाग! अरे रुक! रुक! अरे कहाँ जाती? सॉरी सॉरी बापूजी सॉरी सॉरी आपको लगा तो नहीं? अरे मुझे छोड़, बिल्ली को पकड़। बापूजी एक काम कीजिए, आप नाक और मुंह बंद करके पैर ऊपर करके बैठ जाइए। सॉरी सॉरी आप खाली नाक बंद करके पैर ऊपर करके बैठ जाइए, मैं बिल्ली को पकड़ता हूँ। बापूजी मेरे कमरे में नहीं है, मेरा कमरा क्लियर। अभी किचन में देखता हूँ। हाँ, देख। किचन में भी नहीं है, इधर देखता हूँ। नहीं, यहाँ भी कहीं नहीं है बापूजी। हॉल भी क्लियर, आपके कमरे में जाके देखता हूँ। देख देख। आइए आइए आइए। दोस्तों जैसे लड़के और उसके माँ बाप यहाँ तक आए उनको सीधा पोपटलाल के घर पे ले जाना तुरंत। हे चांगलं आहे. आइए ना, जी, आइए आइए। स्वागतम स्वागतम, वेलकम। नमस्ते आइए, नमस्ते आइए। नमस्ते जी नमस्ते। आप सबका स्वागत है। ये है मेरी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी। और ये मेरा परिवार, सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ये मेरी भाभियां हैं, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सगी बहन से बढ़कर। और ये सब मेरे भाई हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। और ये मेरा खास दोस्त मेरी प्यारी टप्पू सेना। हेलो हेलो सत श्री अकाल। ये लोग प्यार करते हैं मतलब लड़का होनहार है, दिल का साफ है। अगदी आहे. अरे हीरा है जी हीरा। अरे देवा, ये बिल्ली कहाँ से आ धमकी? अरे अभी वहीं बैठे रहे ना, हिलना नहीं बिल्कुल भी, जरा भी मत हिलना। पोपटलाल चलो घर चलते, बाकी सारी बातें घर में आराम से बैठ के हो जाएगी। हाँ भाई बेटा रुकना भाई, इतनी भी क्या जल्दी है भाई, पहले आराम से सोसाइटी को देख लेने दे। अरे पोपटलाल होने वाली भाभी तुम्हारे घर में रहेगी ना 2 BHK में, सोसाइटी में थोड़ी रहेगी। अरे हाँ, बातें देख लेना आराम से सोसाइटी, चला ना। हाँ हाँ चलो चलो ऊपर चलते हैं. हाँ अच्छा ये लोग मान गए ऊपर जाने के लिए, अभी उनको बिल्ली नहीं दिखेगी। काय करूं? सबका ध्यान लड़की वालों की तरफ है, इसको पकड़ के कहीं छोड़ देता हूँ। आइए ना, आइए इस तरफ। भागना नहीं। रुक जाओ, वहां मत जाओ। रुक जा। थाम। रुक जा। थाम, रुक।
दोस्तों, इंसान जिंदगी में जिस चीज से डरता है वही चीज जरूर होती है। टप्पू सेना डर रही थी कि पॉम पॉम लड़की वालों का रास्ता न काटे, लेकिन रास्ता काट लिया। और सिर्फ रास्ता ही नहीं काटा है, पोपटलाल के रिश्ते की पतंग की डोर काट दी है। पतंग की डोर रह गई है सिर्फ पोपटलाल के हाथ में, रिश्ते की पतंग तोड़ गई, रन आउट हो गया पोपटलाल। लड़की वाले वापस चले गए, लेकिन अब क्या होगा? पोपटलाल का गुस्सा क्या प्रलय मचाएगा सोसाइटी में। अगर पॉम पॉम पकड़ी गई और टप्पू सेना का राज खुल गया, पर्दाफाश हो गया, तो पोपटलाल क्या करेगा? कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या पोपटलाल टप्पू सेना को माफ कर देगा या हमेशा के लिए उनको अपने दिल से साफ कर देगा? ये तो वक्त बताएगा कि क्या होगा, लेकिन वही होगा जो हमेशा होता है, यानी कि एंटरटेनमेंट आपके घरों में। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। जिसका डर था वही हो गया। आज तो पीड़ू को ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता। अरे ऐसे बिल्ली से रास्ता कटवा के हमारा वेलकम कर रहे हो पोपटलाल? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? हमें तो फोन पे बोला था कि बिल्ली को भगा दिया। पकड़ लिया, पकड़ लिया। बेटा, तूने बिल्ली को भगा दिया था ना? तो ये क्या? हाँ तो भगा दिया, भगा दिया। भागो 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 भागो। भगा दिया, भगा दिया, भगा दिया, भगा दिया, भगा दिया। अरे भगा दिया था तो ये बिल्ली कहां से आई? रास्ता कैसे काटा? बता बेटा, ससुर जी कुछ पूछ रहे हैं। अरे एक मिनट, अभी रिश्ता तय नहीं हुआ है। अरे जवाब दे, बिल्ली ने रास्ता कैसे काटा? जैसे दूसरी सारी बिल्लियां काटती है वैसे, ऐसे दौड़ के। ये क्या मजाक चल रहा है यहाँ? तुम बार बार हमें यहाँ पर रिश्ते के लिए बुला रहे हो कि बिल्ली से रास्ता कटवाने के लिए? सॉरी ससुर, सॉरी अंकल जी, समझ में नहीं आ रहा है बिल्ली कहाँ से आई। देखिए, ये तो बिल्ली है, ये तो कहीं से भी आ सकती है, पर इतना अच्छा रिश्ता हमेशा नहीं आता है। ऊपर चलिए ना, ऊपर चल के बात करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा बबीता जी। अरे भाई बिल्ली आई गई चली गई भाग गई, लेकिन हम तो अपना काम करें ना। चलो चलो ऊपर चलते हैं। चलिए 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 चलिए। बिल्कुल नहीं, हमें कहीं नहीं जाना है। पोपटलाल, तुमने झूठ बोलकर हमें फंसाने की कोशिश की है। अगर बिल्ली की वजह से हम 2 बार तुम्हारे झांसे में आने से बच गए, मगर ये बिल्ली का रास्ता काटना हमारे लिए अच्छा शगुन हो गया। चलो बेटी। नहीं नहीं, अरे अरे सोचा था कि आज रिश्ता तय हो जाएगा, तो रोके के लिए 5000 रुपए एनवेलप में डाल के लाए थे। लगता है ये तुम्हारे नहीं, किसी और के नसीब में। अरे अरे सुनिए सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, इसका असली हकदार मैं ही हूँ। अरे सुनिए, ये बिल्ली हमारी सोसाइटी के सदस्य नहीं है। अरे साहब, अरे रुकिए, अरे रुकिए रुकिए, अरे रुकिए, अरे मेरी बात सुनिए। अरे मेरा संसार तो बनने से पहले उजाड़ दिया उस बिल्ली ने। जिसकी गलती है उसकी दुनिया उजाड़ दूंगा आज। छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। पूरे घर में बिल्ली कहीं नहीं है, भाग गई। पक्का? पक्का पक्का बाबूजी, पक्का। फिर भी और एक बार देख लेना भाई, वरना चीख चीख के मेरी हालत खराब हो जाएगी। नहीं बाबूजी, बिल्ली घर में नहीं है। एक बार देख लेना। बाबूजी जरूरत नहीं है। क्यों? बिल्ली क्या तुझे बोलकर गई है कि मैं जा रही हूँ? ओके बाय बाय टाटा। नहीं बाबूजी, आप कितना बोल रहे हैं? बिना छींके, वो देखा आपने? आप कब से लगातार बोल रहे हैं बिना छींके, मतलब बिल्ली घर में नहीं है। हाँ 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 चाचा, मेरी छींक बंद हो गई। हाँ मतलब बिल्ली चली गई। गई 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 गई।
अरे लेकिन बिल्ली घर में आई कैसे? वो बिल्ली मास्टर तो कह रहा था ना कि बिल्ली भाग गई है। मैं इसीलिए तो कह रहा था बापूजी का भिड़ा झूठ बोल रहा है, लेकिन आपको मेरी बात पे यकीन नहीं। और तो मैं भिड़े को छोड़ूंगा नहीं। भिड़े क्या यार भिड़े, मेरी क्या गलती है मेहता साहब, आप ही बताइए। मैं थोड़ी लाया हूँ बिल्ली को सोसाइटी में। ठीक है, लेकिन अब वो पोपटलाल क्या करेगा? सॉरी दोस्त, आज मेरी वजह से तुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी। आज तुझे टूटना होगा। अरे पोपटलाल, तुम अपना गुस्सा छाते पे क्यों निकाल रहे हो? छाते को क्यों तोड़ना है तुम्हें? अरे तोड़ने दो ना मेहता साहब, उसका गुस्सा अगर शांत हो जाएगा छाता तोड़ के तो तोड़ने दो। तोड़ दे तोड़ दे। ओए पप्पू, तू छाता तोड़ेगा? हाँ, भिड़े को मार मार के तोड़ूंगा। ये जो कुछ भी हुआ है तेरे झूठ की वजह से हुआ है। देखो देखो पोपटलाल गुस्सा नहीं। देखो देखो, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम हिंसा नहीं कर सकते। अरे मैं इस्तीफा छोड़ दूंगा, लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे आप मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। भिड़े भाई को मार क्यों रहे? नीचे जाके देखती हूँ। नहीं नहीं, नीचे तो बिलाड़ी होगी। केशवलाल छोड़ो इसे, ये मेरा शिकार है, मुझे इससे हिसाब करना है। शिकार? वो काय शिकार वगैरह काय बोलताय ते? अरे तुम हिसाब बाद में करना, पहले मुझे इसे सबक सिखाने दो। क्यों, तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो? अरे ये झूठा है एक नंबर का। कह रहा था ना कि बिल्ली सोसाइटी से भाग गई है। कोई बिल्ली भागी नहीं है, बिल्ली सोसाइटी में। अरे सोसाइटी में क्या, अभी हमारे घर पे थी। हाँ। अब बिल्ली की वजह से बापू भी चले, चीख चीख की हालत खराब हो गई इनकी। इसका मतलब अपनी पॉम पोपट अंकल के घर से निकलने के बाद चेटा अंकल के घर गई थी। उत्तरी टप्पू और गोली को तो ये बात पता ही नहीं है। और वो बेचारे ऊपर पोपट अंकल के घर पॉम को ढूंढ रहे। बिल्कुल सही कह रहे हो, एक नंबर का झूठा ही है। इसके झूठ पर विश्वास करके मैंने लड़की वालों को दोबारा मुझे देखने के लिए बुलाया। अरे कितनी मिन्नतों के बाद वो लोग माने थे, और यहाँ आते ही बिल्ली ने फिर से उनका रास्ता काट दिया। भड़क के चले गए यहाँ से। क्या मजा आता है तुझे बिल्ली के द्वारा हम सबको परेशान करने में? क्या मजा आता है? जेठालाल, एक से भले दो, दोनों मिलके इसे सबक सिखाते हैं। एक मिनट रुको, दोनों रुक जाओ। छोड़ो। क्या छोड़ उसे। ए लिबे, तुम ही छोड़ उसे, मुझे बात करने दे। थैंक यू चाचा जी। अरे काय माणसं तुम्ही लोग। अरे थैंक यू वाली, पूरी सोसाइटी को झूठ बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आई? एक शिक्षक होकर झूठ बोलते, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जेठा भाई, भिड़े मास्टर और पोपटलाल ऐसे झगड़ा क्यों कर रहे हैं? यार सारे लोग जमा हो गए, लगता है बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है टप्पू। गोली, लगता है पॉम की वजह से पोपट अंकल का रिश्ता कैंसिल हो गया होगा, इसलिए झगड़ा हो रहा है। पोपटलाल एक मिनट। पोपटलाल, बाबूजी बुला रहे, आजा। नहीं मारेंगे। मतलब पॉम पोपट अंकल के घर पे नहीं है? अरे इसलिए तुम्हें नहीं मिल रही अंदर। आजा, पहले तुम उधर जाओ। नहीं तो आजा। ए लिबे, तू दूर है। पढ़ रहा है, इधर आ, पढ़ो, पढ़ो। इधर आ। आजा बिड़ू, कोई नहीं कुछ करेगा। आजा आजा बिड़ू। नहीं मारेंगे, आजा। खड़ा रहे, नहीं मारूंगा। खड़ा रहे चुपचाप। आप सब भिड़े भाई पे गुस्सा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसने हम सबसे झूठ बोला। बोला कि बिल्ली सोसाइटी के बाहर भाग गई, लेकिन बिल्ली सोसाइटी में ही थी, और उसकी वजह से मेरा रिश्ता दूसरी बार कैंसिल हो गया। और वो हमारे घर पे भी आई थी बिल्ली। बिल्ली की वजह से बापू जी की बेचारे की चीख चीख की हालत खराब हो गई। अरे बाप रे। पोपट भाऊजी,
प्लीज आप गुस्सा मत करिए। अरे माधवी भाभी क्यों गुस्सा ना करूं? बेटा तूने मेरे साथ बहुत बुरा किया। 2 हंसों के जोड़े में से एक हंस को उड़ा दिया तूने। ये फॉर्म पे मैरिट भरने के मेरे अरमानों पे पानी फेर दिया। इन्हीं हाथों से मंगलसूत्र को पहनाने का मौका छीन लिया तूने। अरे अपनी कुर्सी को बचाने के लिए झूठ बोलता है। वो सिर्फ झूठ बोलता नहीं है, झूठ लिखता भी है। नोटिस बोर्ड पर देखा ना क्या लिखा है? अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो। अरे तू मेरी बात सुन, बिल्ली की बात कर। नोटिस बोर्ड में झूठ क्यों लिखा? पोपटलाल, नहीं मैंने झूठ लिखा है, नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ। पोपट भाऊजी, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। अरे क्या गलती नहीं है? जब बिल्ली सोसाइटी में थी तो इसने ऐसा क्यों बोला कि बिल्ली सोसाइटी के बाहर भाग गई है? झूठ क्यों बोला मुझसे? अरे नोटिस बोर्ड में मैंने इसलिए लिखा पोपटलाल क्योंकि अब्दुल ने मुझे क्लियरली बोल दिया था कि उसने बिल्ली को सोसाइटी से भगा दिया है। हाँ पोपट भाई, मेरे बोलने के बाद ही भीड़ भाई ने सबको बोला था। नहीं भिड़ा, लेकिन तुझे चेक करना चाहिए था। चेक क्यों नहीं किया? चेक कैसे करता पोपटलाल? अब्दुल ने मुझे बोला कि उसने बिल्ली को भगा दिया, तो मैं कैसे बोलता अब्दुल को? अच्छा कैसे भगाया बता जरा मुझे। अरे कैसे? बिल्ली भाग गई तो भाग गई ना। सही बात है। अरे अब्दुल, तूने भी झूठ बोला मुझसे। अरे तुझे सच बोलना चाहिए था। पोपट भाई, मेरी गलती है। जो भी सजा देनी है मुझे दीजिए, भिड़े भाई को नहीं। नहीं, सजा भिड़े को ही मिलेगी। मैंने पहले भी बोला था, जंग में जब जीत होती है तो शाबाशी सेनापति को मिलती है। उसी तरह से जब हार होती है तो भला बुरा भी सेनापति को ही सुनना पड़ता है। काय पोपट भाऊजी, अरे प्लीज कोई पोपट भाऊजी को समझाइए ना। तूने अपनी कुर्सी बचाने के लिए अब्दुल को बोला होगा कि बोल दे झूठ, और बेचारे अब्दुल ने बोल दिया झूठ। नहीं नहीं पोपट भाई, ऐसा नहीं है। सजा मुझे दीजिए। नहीं अब्दुल, तू भोला है। तूने तो वही बोला जो भिड़े ने तुझे बोलने को बोला। ऐसी बात नहीं है पोपटलाल, भिड़े बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब्दुल ने बिल्ली भगा दी थी। ओए वो बिल्ली फिर से सोसाइटी में आ गई, इसमें बेचारे पीड़ू की क्या गलती है? सही बात है। गलती है, एक बार नहीं 100 बार गलती है। अरे सोसाइटी में कौन आता है कौन जाता है ये देखने की जिम्मेदारी तो भिड़े की है ना। क्यों? क्योंकि तू सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी है। अरे सेक्रेटरी हूँ, सिक्योरिटी नहीं हूँ जो आने जाने वाले पर नजर रखो। हाँ, लेकिन तेरी लापरवाही की वजह से मेरा रिश्ता दूसरी बार कैंसिल हो गया, उसका क्या? और बापू जी के छींक छींक के हालत खराब हो गई, उसका क्या? अरे भाई पोपटलाल शांत हो जाओ, भिड़े तुम भी शांत हो जाओ, जेठालाल शांत हो जाओ प्लीज। इसमें गलती किसी की नहीं है, भिड़े की गलती तो कतई नहीं है, इसमें गलती बिल्ली की है। चाचा जी आप कीजिएगा, आप बुजुर्ग हैं, मैं आपको क्या समझाऊं? आप समझती हैं कि बिल्ली को इंसान नहीं है जिसे बताया जा सके कब आना है, कब जाना है, कहाँ आना है, कहाँ जाना है। वो जानवर है, स्वच्छंद विचरण करते हैं जानवर तो। अरे वो बिल्ली पहले चली गई, फिर मुड़ गया तो वापस आ गई, वो फिर चली जाएगी और शायद फिर आ जाए। हाँ पोपट भाई, और एनिमल के आने जाने पर कैसे रोक लगा सकते हैं? सही बात है। यार भाई जानवर देखे शांत हो जा। दिपे, तू भी शांत हो जा। अरे पर बापू जी, अरे भाई ये लोग सही कह रहे हैं। अरे बिल्ली तो एक जानवर है, वो तो कहीं भी आ जा सकती है। सोसाइटी में वापस आ गई। ठीक है, ठीक। वो वापस आ गई तो वापस आई, तभी तो ऐसा कुछ करना चाहिए ना बापू जी। कम से कम हमें बता देता तो हम सतर्क हो गए होते। पर लेकिन उसे पता नहीं होगा ना कि बिल्ली वापस आ गई है।
अरे तू किस बात का सेक्रेटरी है ये, जिसे पता ही नहीं कि सोसाइटी में क्या चल रहा है? अरे मुझे पता था कि वापस आ गई है बिल्ली। जो पता तो तुझे कब पता चला? और तुमने जब वो लड़की वालों की खबर सुनाई थी ना कि वो दोबारा देखने आने वाले हैं, उससे पहले ही मुझे पता चल गया था कि बिल्ली सोसाइटी में वापस आ गई है। मतलब लड़की वालों के आने से पहले तुझे पता था और तूने मुझसे सच छुपाया। भिड़े भिड़े, तेरी वजह से एक वरिष्ठ युवा पत्रकार झूठा साबित हुआ। अरे वो लोग मुझे झूठा समझ रहे, मेरे ब्यूरो में मेरी कंप्लेंट करेंगे, मेरा नाम खराब हो रहा है, कौन मुझे लड़की देगा? अरे तू बंद कर ले तेरा। अरे बे, तू अभी लड़ाई शुरू मत कर। तू बिल्ली मास्टर को कुछ नहीं करेगा। ठीक है चाचा जी, मैं भिड़े को कुछ नहीं करूंगा। गुड, लेकिन इसके सखाराम की हेडलाइट तोड़ दूंगा। अरे मेरे बेचारे सखराम में तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भाई? वो तो कब से बेचारा वहाँ पे चुपचाप खड़ा है, उल्टा बिल्ली ने सखराम को नुकसान किया तो उसकी सीट फाड़ दी थी। हाँ, सखाराम तेरे दिल के बहुत करीब है ना। जब सखाराम टूटेगा ना तब तेरा दिल टूटेगा। तुझे पता चलेगा कि दिल के टूटने का दर्द क्या होता है। मेरी बात नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे सखराम तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ मुझे। पोपट भाऊजी छोड़ दीजिए ना प्लीज। पोपट भाई ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या बचपन है? नहीं छोड़ूंगा। पता चलेगा क्या बिगाड़ा है। पोपटलाल तुम तो समझदार हो यार, ये क्या क्या हरकत है ये? पोपट भाई प्लीज मत कीजिए ना प्लीज। अरे यार गोली, ये बात कहाँ से कहाँ जा रही है यार? सच में बहुत डर लग रहा है टप्पू। अगर पोपट अंकल ने सखाराम की हेडलाइट तोड़ दी ना, पोपट अंकल और भिड़े अंकल लाइफ में कभी बात नहीं करेंगे। उनकी दोस्ती हमारे वजह से टूट जाएगी। हमें सच बताना पड़ेगा। नहीं गोली, अगर हमने सच बता दिया ना तो सब लोग हम पे बहुत गुस्सा करेंगे एंड आई डाउट कि वो हमें माफ भी करेंगे। हाँ लेकिन टप्पू, ये झगड़े की शुरुआत हमसे हुई है ना, इसे खत्म भी हम ही करेंगे ना। सच बता देते हैं। एक मिनट पोपट अंकल, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। ये दोनों उधर क्या कर रहे हैं? टप्पू, गोली, तुम दोनों मेरी बालकनी में कैसे पहुंचे और घर के अंदर कैसे गए? अरे बोलो। पोपट अंकल, वो सब हम आपको नीचे आके बताते हैं। हाँ पोपट अंकल, ये जो कुछ भी हो रहा है ना वो हमारी वजह से हो रहा है। हम लोग आपको सब कुछ समझाते हैं। गोगी दरवाजा खोल दे यार। हाँ। अरे एक मिनट, मेरे घर की चाबी तो लेके जाओ। उसकी जरूरत नहीं है। डुप्लीकेट चाबी है हमारे पास। सोनू, मेरे घर की डुप्लीकेट चाबी तुम लोगों के पास कहाँ से आई? अरे मेरे घर की डुप्लीकेट चाबी कैसे आई? वो पोपट अंकल, हम आपको नीचे आके बताते हैं। क्या हो रहा है ये? अरे भिड़े, ये क्या चल रहा है ये सब? अरे माला क्या है भाई? बच्चों के पास किसी के भी घर की डुप्लीकेट चाबी है? किसी के नहीं, तुम्हारे घर की डुप्लीकेट चाबी है। अरे हाँ, मेरे घर की डुप्लीकेट चाबी बच्चों के पास कहाँ से आई? तो माला क्या भाई पोपटलाल, वो जब आए ना उससे पूछ लेना। माधवी, जरूर कोई बड़ी गड़बड़ लग रही है मुझे। दोस्तों, गोकुल धाम निवासियों और टप्पू सेना के बीच में जो लुका छिपी चल रही थी वो समाप्त हो गई। टप्पू सेना पकड़ी गई है, उनका राज खुलने वाला है गोकुल धाम निवासियों के सामने। और सोचिए तो कि अब गोकुल धाम निवासी टप्पू सेना का क्या हाल करेंगे और पॉम पॉम का क्या होगा।
क्या टप्पू सेना की आंखों का तारा उनकी प्यारी दुलारी पॉम पॉम सोसाइटी से बाहर कर दी जाएगी? समझ में नहीं आता है क्या होगा। ये टप्पू सेना और पॉम पॉम दोनों के लिए ही अग्नि परीक्षा की घड़ी है। मित्रों, अग्नि परीक्षा से स्मरण हो आया, आज होलिका दहन। हिरण्यकश्यप और उनकी बहन होलिका का घमंड जलकर चूर चूर हो गया था, राख हो गया था, और ईश्वर ने भक्त प्रहलाद को बुराई की आग से बचा लिया था। हम आज के दिन यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपको हर बुराई से बचाए, आपकी जिंदगी में खुशियां रहे। होलिका दहन की और कल रंग बिरंगी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ टप्पू सेना और पॉम पॉम का क्या होता है जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे बोलो। ओए गोगी पुत्र, ये सब चल क्या रहा है? कुछ तो बोल। हाँ, तुम लोगों के वजह से ये सब कैसे हुआ? अरे कोई कुछ तो बताओ। हाँ बोलो बच्चा बोलो। हाँ, पोपट अंकल, ये जो कुछ भी हुआ है उसमें अब्दुल भाई और भिड़े अंकल की कोई गलती नहीं है। अभिनया, तो फिर किसकी गलती है? हमारी। कैसे? वो पॉम पॉम को पॉम पॉम? क्या पॉम पॉम? वो पॉम पॉम बिल्ली का नाम है, वही बिल्ली जिसने लड़की वालों का रास्ता काटा था। उसे सोसाइटी में टप्पू सेना ही लाई थी, टप्पू सेना ही लाई थी, टप्पू सेना ही लाई थी, टप्पू सेना ही लाई थी। और हम लोग आप सबसे छुपा के पॉम पॉम को क्लब हाउस में पाल रहे थे। हाँ बाबा, हमने ही पॉम पॉम को छुपा के रखा था। अरे लेकिन तुम लोग ये बिल्ली को सोसाइटी में लाए कब? हाँ, को मैं सब कुछ शुरुआत से बताता हूँ। वो हुआ यूं कि कुत्ता घूर क्यों रहा है? मैं ओए हमें नहीं घूर रहा, इस किटी को घूर रहा है। इसे गुकुलम ले चलते हैं। बाबा को घर पे पेट्स रखना पसंद नहीं है। दादाजी को बिल्ली से एलर्जी है, उन्हें छींकें आती है। एक बार किचन में बिल्ली आ गई थी, मम्मी जैसे बिल्ली को भगाने गई, बिल्ली ने नखून मार दी मम्मी को। आधे से ज्यादा टाइम तो मेरे मम्मी पापा बाहर रहते, और मैं भी कभी बाहर गया तो फिर इसे संभालेगा कौन? किट्टी को मैं पालूंगा। नहीं, हम इसे घर पे नहीं रख सकते। समझो मुझे कोई सुकन्या मिल गई और उसने कहा कि मुझे और पेट में से किसी एक को चुनो, तो उस मासूम का क्या होगा? कोई इसे देखे उससे पहले हम यहाँ से निकलते हैं। ये सीट बिल्ली ने अपने नाखून से फाड़ा है। भिड़े भाई, कुछ भी करके बिल्ली को सोसाइटी से बाहर निकालना भाई। छोड़ा ये इसे उस रास्ते पे जहाँ वो खूंखार कुत्ते इसे छोड़े ना। नहीं, मैं इस नन्हे जान पे इतना कठोर नहीं हो सकता। अरे पूजा बेटा, भिड़े की नाकामी की वजह से, बिल्ली की वजह से मेरा रिश्ता कैंसिल हो गया। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये शपथ लेता हूँ कि कल रात तक अगर मैं बिल्ली को नहीं ढूंढ पाया तो मैं सेक्रेटरी पद से इस्तीफा दे दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा। भाई तुमने जो काम किया है इसलिए तुझे दिल से थैंक यू बोलना तो बनता है। सही मायने में थैंक यू का हकदार अब्दुल है, क्योंकि अब्दुल ने बिल्ली को भगाया है। थैंक यू अब्दुल। हमारे कॉलेज के चैट ग्रुप पे ना हम पॉम पॉम की सारी डिटेल्स रख देते हैं अडॉप्शन के लिए। हमारी पॉम पॉम अगर अडॉप्ट हो गई ना तो उसको भी कोई प्यारा सा अच्छा सा परिवार मिल जाएगा। तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले पॉम पॉम, हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। हम कुछ भी करेंगे पर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। हमें कैसे भी करके पॉम पॉम को 2-3 दिनों तक बचा के रखना पड़ेगा। आप सबके गुस्से के डर से हमको पॉम पॉम को छुप छुप के पालना पड़ा। मतलब अब्दुल, तुमने भी इनका झूठ पे साथ दिया? अब्दुल और सोनू, तुमने हमसे झूठ बोला। पॉम पॉम उस बिल्ली का नाम था। हाँ? लेकिन बच्चों,
ये सच तुमने पहले क्यों नहीं बताया? आप लोग को सच बता देते तो आप लोग पॉम-पॉम को गार्डन में छੱਡ देने को कहते। हाँ, और गार्डन में वो खतरनाक दिखने वाला कुत्ता पॉम-पॉम पे अटैक करता, फिर बेचारी को वहाँ कौन बचाता? अरे लेकिन तुम लोगों ने हमारे परमिशन के बिना पॉम-पॉम को मारा, यही तो गलत किया। हाँ भिड़ अंकल, हम मानते हैं कि हमने गलती की है, लेकिन हमने पॉम-पॉम के अडॉप्शन की डिटेल्स हमारे फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर दी है। हमने सोचा कि जब तक पॉम-पॉम अडॉप्ट नहीं हो जाती तब तक हम ही उसे पालेंगे और आप सबसे छिपा के रखेंगे। इसलिए छुपकर हमने पॉम-पॉम के लिए क्लब हाउस में एक प्यारा सा घर बनाया और उसके खेलने के लिए खिलौने भी दिए। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि वो आप लोग के सामने ना आए, लेकिन फाइनली वो आ ही गई। सॉरी भिड़े भाई, पोपट भाई, सॉरी। एक नन्ही जान को बचाने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। पोपट अंकल, वो एक्चुअली डुप्लीकेट चाबी भी हमने पॉम-पॉम को आपके घर से निकालने के लिए बनवाई थी। मतलब पॉम-पॉम मेरे घर के अंदर भी चली गई थी? सॉरी। अरे क्या सॉरी? टप्पू सेना, अब्दुल, तुम्हारी और तुम्हारी पॉम-पॉम की वजह से मेरी शादी कैंसिल हो गई। मैं तुम लोगों ने बहुत गलत किया। सॉरी पोपट अंकल। सॉरी बच्चों, तुम लोगों ने सही नहीं किया। हाँ टप्पू सेना, तुम लोगों की इस झूठ की वजह से पोपट भाई को कितनी तकलीफ हुई है। टप्पू सेना, तुम लोगों ने अगर पहले ही सच बता दिया होता तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। तो सही बात है टप्पू सेना, ये तो गलत बात है। तुमको पता है तुम्हारी इस बिल्ली की वजह से बेचारे बापूजी को कितनी तकलीफ हुई है। आप कितनी बार छींके, सुबह से छींके ही जा रहे हैं। और तो और बच्चों, तुम्हारी झूठ की वजह से हम सब में कितने झगड़े हुए। इस बार तुम लोगों ने हद पार कर दिया। बहुत गलत किया तुम लोगों ने। चुप हो जाओ। बापूजी डांटेंगे, डांटे बापूजी। हाँ, पहले आप डांटना। अरे तुम लोग भी चुप हो जाओ। तुम सब लोग तो टप्पू सेना को ऐसे डांट रहे हो जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा पाप किया हो। अरे टप्पू सेना ने पम-पम को संभाल के। पम-पम नहीं बापूजी, ये पॉम-पॉम है, पॉम-पॉम। हाँ वही पम-पम। अरे टप्पू सेना ने तो एक बेजुबान जानवर को संभाला, उसकी देखभाल की। अरे तुम सब लोगों को उन्हें शाबाशी देनी चाहिए। तुम लोग तो उन पर गुस्सा कर रहे हो। बापूजी, मैं तो आपकी वजह से गुस्सा हो रहा था, आपको एजर लिया इसलिए। अरे देख जेठा, मुझे एलर्जी है बराबर है, लेकिन उसके लिए क्या मैं अपनी इंसानियत खो दूं? और टप्पू सेना ने पूरी घटना बताई, उसके बावजूद भी तुम्हें उस बेचारी बिल्ली पे तरस नहीं आ रहा है। तुम्हारी इंसानियत क्या मर गई है? बेचारी पम-पम कुत्ते का शिकार होने वाली थी। अरे किसी की जान बचाना बहुत पुण्य का काम होता है। नहीं चाचा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल में हम सबको सोचना चाहिए, अगर टप्पू सेना उस पम-पम को खाना नहीं खिलाती, अगर उसका ध्यान नहीं रखती, रक्षा नहीं करती, तो उस मासूम का बचना मुश्किल था। चाचा जी is absolutely right. Well done, टप्पू सेना. Actually, I want to confess something. सच कहूँ तो मैं भी ये सब अंधविश्वास मानती थी कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो अनलकी होता है। But I promise मैं आज से ऐसा कुछ भी नहीं मानूंगी। वाह वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं भी। ओ यारो, ओ मेरी मनो तो सारे अपने अपने शब्द वापस ले लो।
टप्पू सेना को सॉरी बोल दो। अरे और सबसे पहले मैं सॉरी बोलता हूँ। ओए बच्चों, सॉरी। एक मिनट। आप लोग भले टप्पू सेना को माफ कर दीजिए, लेकिन मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। बच्चों, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में आप लोग मेरे सबसे चहीते हो। आप लोग इतनी शरारतें करते हैं, लेकिन मैं हमेशा आपका साथ देता हूं। लेकिन आज आप लोगों की वजह से मेरा रिश्ता टूट गया। बहुत गलत किया तुम लोगों ने। जिंदगी भर अब ये नाराजगी दूर नहीं होगी। अब हम कभी बात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे। अरे पोपट अंकल, पोपट अंकल, एक मिनट, पोपट अंकल, एक मिनट। पोपट अंकल, आप कैसी बात कर रहे हो? अगर आप हमसे नाराज हो गए तो फिर टप्पू सेना आइसक्रीम पार्टी कहाँ करेगी? हाँ, वीकेंड पे हमें फिल्म दिखाने कौन ले जाएगा? अगले हफ्ते आपने पिज्जा पार्टी का वादा किया था, वो कौन खिलाएगा? हाँ, इतनी बड़ी सजा ना दो पोपट अंकल। अरे डिब्बे, अरे इतना क्या भाव खा रहा है? अरे जरा सोच, टप्पू सेना और पोमपोम ने मिलके गलत घर में तेरी शादी होने से बचा लिया है। पोमपोम तो तेरे लिए लकी साबित हुई है। ऐसा समझ के तेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। क्या मतलब? अरे ऐसे अंधविश्वासी लोगों के घर में तू शादी करता ना, तो तेरा तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता। वो लोग बात बात पे मुहूर्त निकालते, सांस लेने पर भी मुहूर्त निकालते। ए मुहूर्त आया, सांस लो। ए मुहूर्त नहीं है, सांस मत लो। अरे उठने बैठने का भी मुहूर्त निकालते वो लोग। ओ हाँ पप्पू, वो चाचा जी ठीक कह रहे। वो लोग शादी के बाद जोरू के गुलाम हो जाते हैं, और तू शादी के बाद मुहूर्त का गुलाम हो जाता। हाँ पोपटलाल, इस पहलू पे गौर करो। अगर तुम्हारी शादी उस घर में हो जाती तो तुम्हारा तो जीवन बर्बाद हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल। अरे पोपटलाल, तुम रोज भगवान से प्रार्थना करते हो ना, भगवान जल्दी मेरी शादी करा दो, जल्दी मेरी शादी करा दो। अगर ये शादी हो गई होती तो तुम उसी भगवान से फिर फरियाद करते, हे भगवान ये वाली शादी क्यों करवाई, हे भगवान ये वाली शादी क्यों करवाई। हाँ सही बात है। हाँ बिल्कुल पोपटलाल, इतना अंधविश्वासी परिवार कल को शादी के बाद तुमसे वो कहते भाई आप पत्रकारिता करते हैं, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम छोड़ देते क्या? नहीं नहीं, उससे कैसे छोड़ सकता हूँ? पत्रकारिता मेरा पहला प्यार है। हाँ टप्पू सेना, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। चाचा जी थैंक यू, और आप सबका भी थैंक यू। और टप्पू सेना, तुमने और पोमपोम ने मुझे एक अंधविश्वासी परिवार का हिस्सा बनने से बचा लिया। और अभी अभी मैंने तुम लोगों को जो भला बुरा कहा उसके लिए सॉरी। पोपट अंकल, हम आपकी कोई भी बात का बुरा नहीं मानते। क्यों बच्चों? आपका नमक शक्कर जो खाया है ना। अरे वाह। गोली जब पॉम-पॉम को घर लाया था, तब अगर हम उसे मना नहीं करते तो इतना बड़ा हंगामा होता ही नहीं। ये क्यूट सी बिल्ली को कहाँ से लाए? मुझे रास्ते पे मिली। क्या हम इसे रख सकते हैं? नहीं, हम इसे घर पे नहीं रख सकते, इसमें गलती हमारी भी है। ले बोलो, ये अभी खुद नहीं आई। अभी मतलब ना तो भिड़े की गलती है, ना अब्दुल की गलती है, ना बिल्ली की गलती है, ना टप्पू सेना की गलती है। गलती तो हाथी पैर कोमल बापी की निकली। जेठा भाई, ये आपने जो बोला उसके ऊपर से मैंने तो बोला। चोरी छुपे से पॉम-पॉम हमारे घर पर भी मेहमान बनकर आई थी।
हाँ लेकिन हम उस प्यारी सी मासूम सी पॉम पॉम का स्वागत नहीं कर पाए। पॉम पॉम तो गेस्ट बनकर हमारे घर पर भी आया था, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए, नहीं बबीता? पर इस बार वो मुझे मिलेगी ना तो उसे अपने साथ मेरे घर पे लेके जाऊंगी। ओए वो मेहमान बनके साढ़े कार भी आई सी मगर बोलनी चुप क्यों है? पॉम ने रोशन का पार्टी शार्टी का सामान तोड़कर उसको पकड़वा दिया। अच्छा हुआ। अरे भाई पॉम पॉम हमारे घर पे भी आई थी मेहमान बन के, लेकिन मेरी चीख की वजह से हम उसका स्वागत नहीं कर पाए। बापूजी दिल छोटा मत कीजिए, हम उसका ठीक से स्वागत इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आपको उसकी एजरली है। अभी एजरली है तो है, क्या कर सकते हैं। जिस दिन आपकी एजरली चली जाएगी ना बापूजी, हम है ना 10-15 बिल्लियों को हमारे घर में बुला के उनका अच्छे से स्वागत करेंगे बस। हाँ तो मतलब पॉम पॉम हमारे घर में भी आई थी माधवी। मैंने बोला था ना कि बिल्ली की आवाज आ रही है, तुमने क्या बोला था? आपके कान बज रहे हैं। पॉम पॉम आके गए और हमने ध्यान ही नहीं दिया। इसका मतलब पॉम पॉम हम सभी के घर बारी बारी मेहमान बनकर आई, लेकिन हम में से किसी ने उसका आदर सत्कार नहीं किया। लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, तुम्हारी पॉम पॉम मेरे लिए बहुत लकी है। आज से मैं उसे पालूंगा। क्या बात है पोपटलाल। वाह, पोपट के पास बिल्ली। कहाँ है पॉम पॉम? वो लास्ट भिड़े अंकल के पास थी ना? नहीं मेरे हाथ में थी, लेकिन फिर उस वक्त सब चिल्ला रहे थे तो मैंने वो डर के मारे छोड़ दी थी नीचे, तो वही कहीं भाग गई। अरे तो फिर पॉम पॉम गई कहाँ? यहीं पे कहीं पे होगी। मुझे लगता है डर के ना यहीं कहीं छुप गई होगी। चलिए जल्दी से पॉम पॉम को ढूंढते हम लोग। एक मिनट भाई, इतनी बड़ी सोसाइटी में ढूंढेंगे कहाँ? और इतने सारे लोगों को एक साथ देखेगी तो बाहर भी नहीं आएगी। तो क्या करे, एक कुत्ता ले आए, वो सूंघ कर बिल्ली को ढूंढ लेगा। पापा नहीं ये छोटी कुत्ता मान ले सूंघ के उसको ढूंढ तो लेगा, लेकिन फिर ढूंढ के उसको काट लिया तो? अब तो डॉक्टर हाथी है ना, वो दे देंगे 14 इंजेक्शन। सोरी, जब कुत्ता इंसान को काटता है तो इंसान को 14 इंजेक्शन देने पड़ते हैं, और जब कुत्ता बिल्ली को काटे तो उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। हमें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हाँ। जल्दी से कुछ सोचो, बेचारी पॉम पॉम बहुत डरी हुई होगी। एक मिनट, ओ सोडी के कुत्ते के सूंघने वाली बात से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, मगर उसके लिए जेठालाल को मेरा साथ देना पड़ेगा। अरे कैसी बात कर रहे हो पोपटलाल, हम गोकुलधाम निवासी एक परिवार है, हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? वादा करो आइडिया सुनने के बाद तुम गुस्सा नहीं करोगे मुझ पर। लेकिन मैं गुस्सा क्यों करूंगा? तो बता दूं आइडिया? हाँ बताओ बेझिझक बताओ। तो अंततः यहाँ सब कुछ हंसी खुशी संपन्न हो गया। चाचा जी ने पोपटलाल को समझा दिया कि ऐसा परिवार जो शगुन अपशगुन में मानता हो, वहाँ रिश्ता नहीं हुआ तो अच्छा होगा। लेकिन पॉम पॉम कहीं चली गई है। हम सबकी आंखों की रौनक प्यारी सी पॉम पॉम नहीं है, नहीं मिल रही, लेकिन कहाँ चली गई वो? क्या हम सबसे प्यार नहीं मिला उसे इसलिए रूठ कर चली गई है, या फिर अपनी टप्पू सेना को बचाने के लिए चली गई है? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि टप्पू सेना का बिना क्या वो सुरक्षित रह पाएगी? पॉम पॉम मिलेगी या नहीं मिलेगी? कहीं हमारा रिश्ता पॉम पॉम से यहीं तक का तो नहीं था? अगर नहीं मिली तो बड़ा अफसोस होगा। अफसोस तो आपको भी होगा, क्योंकि बड़ा प्यारा सा रिश्ता बन गया था आपका पॉम पॉम का। हम इंसान लोग बड़े भावुक होते हैं, बेजुबान जानवर तो क्या निर्जीव चीजों से भी उतना ही प्यार कर लेते हैं, और चीज जितनी पुरानी हो प्यार बढ़ता चला जाता है। जैसे दादा दादी की कोई पुरानी चीज हो, पुराना कपबोर्ड हो,
पिताजी का पुराना स्कूटर हो, हमारी पहली कार हो, तो प्यार बड़ा बढ़ जाता है। लेकिन अभी ख्याल और सवाल ये है कि पॉम पॉम कहाँ चली गई है, क्या वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, और टप्पू सेना क्या करेगी, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.